घटना ने बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। कारण ये है कि सबसे पहले बम फूटेगा ये जानकारी दुनिया को देने वाला अमेरिका था, लेकिन अब वही अमेरिका इतना चिंता में चला गया है कि खुद बम फूट जाएगा तो निकलने वाली जो विकिरणें होंगी उनसे बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां खरीदने लग रहा है। खरीदने के नाम पर इसने कम से कम 2,500 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए हैं। इसकी होड़ाहोड़ इसके साथ के जो और देश हैं यूरोपियन कंट्रीज, वो भी इस समय पर गोलियां खरीदने लग रहे हैं। दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है कि पहले शिगुफा इनने छेड़ा कि बम फटेगा, बम फटने के नाम पर अब गोलियां खरीदना शुरू हो गया है। ये कोई मार्केट में माहौल बनाया जा रहा है या फिर इस बात के पीछे कोई आधार भी है? आज के सेशन में चर्चा करते हैं। जैसे इस समय रॉयटर्स समेत तमाम जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी हेडलाइंस में दिखाई दे रहा है कि यूएस ने रेडिएशन सिकनेस से बचने के लिए, यानी कि जो विकिरणें निकलेंगी उससे होने वाली बीमारी से बचने के लिए अपने एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोग्राम के तहत, इनका एक कार्यक्रम है जिसके तहत इन्होंने आपदा के समय के लिए, जैसे अपने है ना भारत में आपदा राहत कोष एनडीआरएफ के लिए यूज में लिया जाता है, वैसे ही इनके यहां पर भी एक लॉन्ग स्टैंडिंग फंड बना हुआ है जो कि बायोलॉजिकल हमले, केमिकल हमले और रेडिएशन की वजह से, यानी कि परमाणु बम की वजह से होने वाले नुकसान से बचने के लिए फंड बनाया गया था। उस फंड का उपयोग करते हुए, ये वो फंड है जो कि बायोशील्ड एक्ट 2004 के तहत बनाया गया था। इसमें 41,000 करोड़ रुपए खर्च करने की इनके पास कैपेसिटी है। इसका उपयोग करते हुए यहां पर इन्होंने प्रोजेक्ट बायोशील्ड एक्ट 2004 के तहत अपने लिए दवाइयां परचेज कर ली हैं। कौन सी दवाइयां परचेज की हैं? तो आयोडीन की गोलियां परचेज की हैं। आयोडीन का क्या उपयोग है, किस प्रकार से आयोडीन परमाणु हमले से बचाएगी, वो हम आपको जरूर बताएंगे। आपने अधिकांश जो मेरी जैसी उम्र के हैं या मुझसे जो बड़े हैं, उन्होंने ठहरो मुन्ना 2 मिनट रुक जाओ, आयोडीन युक्त नमक खाना यानी कि गले का दर्द मिटाना, थायराइड से बचने के लिए सुना था। आज के सेशन में आयोडीन का कुछ और भी उपयोग है, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि अमेरिका इस आयोडीन की गोली को परचेज कर रहा है। आप नमक में मिला के खाते हैं, ये डायरेक्ट निगल रहे हैं। उस पूरी कहानी को विस्तार से समझाएंगे। इस सेक्शन के अंदर दो स्टेज हैं। पहले हम आपको बताएंगे कि किस किस ने क्या क्या किया, उसके बाद फिर कारण बताएंगे कि आयोडीन कैसे काम करती है। ठीक है, तो आप यहां पर ये खबरें इसके बारे में देख सकते हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटेन का भी यही हाल है। ऑक्सफोर्ड हेल्थ कंपनी बता रही है कि जब से माहौल गरमाने लगा है कि परमाणु हमला होगा, उसके बाद से उनकी वेबसाइट पर आने वाले जो लोग हैं वो 15,000 गुना बढ़ गए हैं, यानी कि 15,000% इजाफा हुआ है। लोग इतना ज्यादा पोटेशियम आयोडाइड के पैकेट सर्च कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यूरोपियंस भी इस समय पर बहुत ज्यादा न्यूक्लियर हमले से डरे हुए हैं और आयोडीन टैबलेट मंगा करके खा रहे हैं। पोलैंड भी इसी क्रम में आगे निकला हुआ है। ये कुछ लोग वो हैं जो कि रशिया के किनारे पर रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आएगा कि अरे बम तो फटेगा, अगर फटेगा भी तो यूक्रेन में, तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को चिंता क्यों हो रही है? भाई साहब, बात ऐसी है, ये हवा, पानी, नदियां, इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती है ना। ऐसी स्थिति में अगर रेडिएशन कहीं एक जगह रिसाव होता है तो आसपास के क्षेत्रों में भी रेडिएशन फैल सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए पोलैंड भी प्रिपरेशन कर रहा है एंटी रेडिएशन टैबलेट्स को लेकर के, ताकि न्यूक्लियर थ्रेट से बचा जा सके। आप यहां पर जानकारी के रूप में देख सकते हैं, रूस और यूक्रेन से सटा हुआ जो पोलैंड है, यहां पर वारसा के अंदर 600 से ज्यादा तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए गए हैं। देखिए, हम और आपके लिए ये केवल एक फिल्म जैसा है कि यार पता नहीं बम फटेगा कि नहीं फटेगा। बहुत जब से आप और हम पैदा हुए हैं तब से न्यूक्लियर बम के बारे में सुनते ही आ रहे हैं। हमें 2 ही उदाहरण याद है, हिरोशिमा, नागासाकी। इसके बाद अगर कुछ याद है तो फिर हमें चेरनोबिल के बारे में या फुकुशिमा के बारे में याद है कि वह रिएक्टर्स फटे थे, लेकिन हमें न्यूक्लियर हमले कभी सुनाई नहीं दिए। लेकिन आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि बकायदा 600 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए गए हैं जो दवा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पोलैंड के 16 राज्य जो हैं उनके अंदर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए गए हैं। एक जगह है जहां पर 34 लाख की आबादी के लिए 55 लाख आयोडीन की गोलियां भेजी गई हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग मानसिक रूप से प्रिपेयर होना शुरू हो चुके हैं कि बम तो फटेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग आगे तक की चीजों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि घटनाएं रुकने वाली है नहीं। अगर क्रीमिया के ऊपर क्रीमिया का ब्रिज यूक्रेन ने उड़ा दिया तो बदले की कार्रवाई में उसने 10 जगह गोले गिरा दिए रशिया ने। फिर अब यूक्रेन कुछ करेगा, फिर रशिया कुछ करेगा, तो इसकी एंड परिणति इन्होंने सुपर कंप्यूटर से निकाल ली है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पता लगा चुके हैं कि एंड तो इसका बम फटना ही है, और इसके लिए ये पहले से ही कैलकुलेट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे, अरे सर फर्जी केवल कुछ नहीं है, तैयारियां चल रही हैं। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि अमेरिका ने इतनी ज्यादा गोलियां परचेज की हो रेडिएशन से हमले से बचने के लिए। अब आपके दिमाग में एक जेन्युइन प्रश्न जरूर बनने लगेगा, तो अमेरिका को चिंता क्यों है? वो तो बहुत दूर बाद बैठा हुआ है, अटलांटिक ओशन क्रॉस कर दो उसके बाद बैठा हुआ है, उसकी चिंता भी बताएंगे। लेकिन उसके अलावा और भी देख लीजिए पहले दुनिया में कौन कौन अमेरिका और उसके साथ वाले लोग हैं जो डरे हुए हैं। और अमेरिका का जो डर है ना, वो तो हम आपको बताएंगे ही। तो यूक्रेन ने
EU डोनेट 5 मिलियन पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट टू प्रोटेक्ट यूक्रेन फ्रॉम पोटेंशियल रेडिएशन एक्सपोज। यानी कि इतना ही नहीं, यूक्रेन को 5 मिलियन टैबलेट्स दी गई हैं इस वजह से कि आपके यहां बम फटेगा तो क्या होगा। आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न अब तक यह आना चाहिए कि बम का धमाका अगर होगा तो यूक्रेन में होगा, टेंशन अमेरिका को क्यों हो रही है। देखिए, अमेरिका ने दुनिया में जितने भी बड़े संकट है ना उनको बहुत पहले प्रेडिक्ट कर लिया था। वो खुफिया एजेंसी से यही सारे काम करवाता रहता है। आप उदाहरण के रूप में मान लीजिए, मैं कुछ चीजें याद आपको दिला देता हूं। देखिए, उसने तालिबान के शासन की संभावना पहले ही जगा ली थी, वो पहले ही छोड़कर निकल दिया, अपने लोगों को चेतावनी देकर बाहर निकाल लिया। उसने यूक्रेन पर हमला होगा इसके बारे में लोगों को बहुत पहले अवेयर करा दिया था। आप यकीन मानिए कि जिस दिन यूक्रेन पर हमला हुआ था ना, उससे पहले कम से कम 2 महीने तक मैंने यूक्रेन पर हमला होगा, यूक्रेन पर हमला होगा, यूक्रेन पर हमला होगा, यह पढ़ाया है। अगर आप सब लोग मेरे पुराने साथी हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि अमेरिकी इस चीज को बहुत ज्यादा पहले ही प्रेडिक्ट कर लिए थे। प्रेडिक्शन नहीं था, असल में खुफिया एजेंसीज थी, वो प्रिपरेशन यानी कि रेडीनेस देखती थी कि कौन देश कितना तैयार हो रहा है ना। अब ये इसके बारे में अभी से प्रिपेयर है कि न्यूक्लियर हमला होगा, इसके पीछे बहुत सारे आधार हैं। न्यूक्लियर हमला होगा ये तय है लगभग अमेरिकियों के दिमाग में। मुसीबत ये है कि अमेरिका पर होगा ये भी वो कैलकुलेट कर लिए हैं। उन्हें डर ये है कि यूक्रेन तो एक बहाना है, पता चले कि अमेरिका के ऊपर कोई जाकर गोला गिर जाए। अब आपको दिमाग में सवाल आना शुरू होगा, हाँ सर ये तो हमने भी नहीं सोचा था कि बम फटेगा यूक्रेन पर, तो चिंता अमेरिका को क्यों हो रही है। आइए इसके पीछे का कारण ढूंढते हैं, आपको वो चीज समझ में भी आने लगेगी। देखिए, आपको अब तक पुतिन की परमाणु धमकी तो मालूम है, इसी कारण से एंटी रेडिएशन ड्रग्स की बात भी समझ में आ रही है। यह घटना उसी दिन शुरू हुई 21 सितंबर के दिन, जिस समय पुतिन ने खुद आकर कहा कि भाई बात ऐसी है कि मैं धमका नहीं रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं कि परमाणु हमले से मैं कर सकता हूं तो यह केवल मजाक नहीं है। उसके बाद अमेरिकी जो है वो पूरी तरह डर गए और उन्होंने अपने द्वारा अमेरिकियों को यह एडवाइजरी जारी कर दी। आपको मालूम होगा कुछ दिनों पहले अमेरिका ने, मतलब आपको यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि अमेरिका अपने लोगों को यह एडवाइजरी भी जारी कर चुका है। मैंने ये सेशन डिस्कस किया है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना, 2 वीक पहले ही डिस्कस किया था, जिसमें अमेरिका ने यह बताया कि यदि हमारे ऊपर परमाणु हमला हुआ तो अमेरिकियों को कैसे बचना चाहिए। यह सेशन भी हमने किया है, आप समय निकालकर इसे देख लीजिएगा। मुद्दा क्या है कि एडवाइजरी जारी करना, उसके बाद दवाई खरीदना, ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में इस डर को बताता है कि अमेरिकियों को चिंता हो रही है। इसके पीछे का एक बड़ा कारण आप समझ लीजिए, इसके पीछे का बड़ा कारण है नॉर्थ कोरिया। देखिए हो क्या रहा है, आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि हम लोग पढ़ाते ही किम जोंग उनको थोड़ा मजाकिया लहजे में है, दुनिया भी लाइटली लेती है, क्यों कहते हैं ना घर में नहीं दाने मम्मी चली भुनाने, वो वाला हाल इनका हमें दिखता है। वास्तविकता क्या है कि इन सब देशों को एक बहुत अच्छे से ये चीज मालूम है, रशिया को मालूम है कि आप हम पर सैंक्शन लगा देंगे यदि हमने कोई ऐसी हरकत की। असल में नॉर्थ कोरिया के पास जो भी परमाणु ताकत है उसको डेवलप करने में बहुत हद तक चाइना का और रशिया का हाथ है। नॉर्थ कोरिया इनका वो ऊधमी बच्चा है जिसको इन्होंने सामने वाले को केवल मारपीट करने के लिए और गाली गलौज करने के लिए बनाया हुआ है। नॉर्थ कोरिया के पास सारी तरफ से रोड बंद है, कोई देश इसके साथ व्यापार नहीं कर रहा है, बहुत मिनिमम व्यापार करते हैं दुनिया के देश। ऐसी स्थिति में भी ये अपने यहां से 13,000 14,000 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यूज करता है। ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पास कितना जबरदस्त असला है। तो असली जो चीज है ना वो ये है कि नॉर्थ कोरिया के माध्यम से ये लोग अपने यहां पर न्यूक्लियर बम फोड़ सकते हैं। ये अमेरिकियों का सबसे बड़ा डर है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर ये बहुत बड़ी चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए कि अमेरिका का डर रशिया ना होकर के नॉर्थ कोरिया है, क्योंकि रशिया कभी डायरेक्ट अमेरिका पर बम नहीं चलाएगा। वो नहीं चाहता कि 30 देश एक साथ उसके ऊपर टूट पड़े। नॉर्थ कोरिया ऐसा देश है जिसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये इनका बड़ा डर है और वो इन दिनों काफी ज्यादा ऊपर निकल के आ रहा है। नॉर्थ कोरिया ने खुद कहा है, आप 10 अक्टूबर यानी कल की परसों की खबर देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि मैंने मिसाइल की जो टेस्टिंग की है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यानी कि ये मैंने न्यूक्लियर हमले के लिए ट्रायल की हुई चीजें हैं जिनका मैंने किया है। आप देख सकते हैं इसकी चक्कर में बाइडेन प्रशासन खुद नॉर्थ कोरिया से बात करना चाहता है। ट्रंप ने तो मुलाकात की है। आप सोचकर देखिए, ये इमरान खान से एक पल के लिए बात ना करें, बाइडेन भी इससे बात करने के लिए तैयार हो रहा है। आप इधर देख लीजिएगा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बैट्स फॉर न्यूक्लियर टॉक विद किम जोंग उन। ये लोग अब चर्चा कर रहे हैं कि भाई इसके साथ बैठकर बात कर लो तसल्ली से कि हाँ भाई चाहता क्या है तो ये बता। इसका मतलब रशिया का थ्रेट जितना ज्यादा यूक्रेन को है उससे ज्यादा नॉर्थ कोरिया का थ्रेट। और क्यों? क्योंकि ये लोग इसके माध्यम से उस पर गोला चढ़वाएंगे। यही कारण है कि ये रेडियोलॉजिकल इमरजेंसीज जो है ना वो अमेरिका को डराए हुए हैं, क्योंकि दुनिया में एक बार गोला फटा, मान लीजिए कि रशिया ने यूक्रेन पर चलाया, तो रिटेलिएशन तो होगा, नाटो कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगा और उस समय अमेरिका को काउंटर करने के लिए नॉर्थ कोरिया जो है वो अमेरिका पर गोला फेंकेगा। ये लोग इस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 की प्रिपरेशन में।
उस समय के हिसाब से ये एंटी रेडिएशन ड्रिल्स कर रहे हैं, ये अपने यहां पर लोगों को एडवाइजरी जारी करके काम कर रहे हैं। साथियों, ये जो स्थिति बन रही है ना नाटो वर्सेस रशिया, या ये समझ लीजिए कि यूएसएसआर वर्सेस अमेरिका जो एक समय हुआ करता था यूएसएसआर, ये शीत युद्ध के समय से चली आ रही चीजें हैं। शीत युद्ध के बाद से लेकर यानी कोल्ड वॉर जो 1991 में खत्म माना जाता है, क्योंकि यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया, तो नाटो का जो यूएसएसआर के साथ था मामला, उसको अगर आपको डिटेल में जानना है ना तो आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी किताब सजेस्ट कर रहा हूं, दैट इज हिस्ट्री ऑफ नाटो वर्सेस रशिया। ये एक बुक है जो कि अवेलेबल है कुकू एफएम पर। कुकू एफएम एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है, वहां जाकर के आप इस बुक को सुन सकते हैं। ये बुक ऑडियो बुक होने का मतलब है कि आप एक प्लेटफॉर्म मतलब प्ले स्टोर पर एक अवेलेबल एप्लीकेशन है कुकू एफएम के नाम से, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दिया। अभियाल क्या कहा, उम्मीद है आपको समझ में आ गई हो कि अब तक जो भी हुआ है ना वो आपको इस कहानी के थ्रू पता चल जाएगा। अब एक बड़ा सवाल यहां पर बनता है कि यूक्रेन के हमले पर, अभी आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि अभी यूक्रेन पर रशिया का हमला हुआ था, थोड़े दिन पहले ही 2 दिन पहले ही मैंने आपके सामने ये डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि इन्होंने यूक्रेन को इसलिए नुकसान पहुंचाया क्योंकि यूक्रेन ने इनके 21,000 करोड़ वाले पुल को तोड़ा था। इधर दुनिया का ध्यान बटा हुआ है। देखिए एक चीज मैं फिर से बता दूं, वर्ल्ड वॉर अगर होता है तो उसकी स्थिति में केवल 2 ही देश आपस में लड़ेंगे ऐसा नहीं है, बहुत सारे फ्रंट्स पर वॉर ओपन होगा। संभव है कि इंडिया पाकिस्तान फ्रंट भी या इंडिया चाइना फ्रंट भी ओपन हो जाए। कोई कयास इस बात के नहीं लगाए जा सकते कि क्या क्या होगा, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको यहां पर अब बताता हूं, आपके दिमाग में सवाल बनने लग गया, ठीक है होगा क्या वो तो हमने समझ लिया, लेकिन अगर पोटेशियम आयोडाइड कोई काम की चीज है तो हमें बताओ अल्टीमेटली करता क्या है ये। देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए होता क्या है, परमाणु हमले के अंदर जो आयोडीन बाहर आती है उसका नाम है आयोडीन 131। मतलब ये समझिए कि जब परमाणु विस्फोट होता है ना, तो परमाणु विस्फोट होते ही उसकी गर्मी से, उसकी हीट से, उसकी डायरेक्ट निकली हुई आग से जो लोग मरते हैं वो तो अलग हैं, उनको तो कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन जो बहुत दूर तक लोग उसकी सराउंडिंग में फंसते हैं वो क्या होते हैं कि ये जो बम का गुबार निकलता है ना, इसकी जो धुआं जाती है उसके अंदर, हवा के अंदर एक गंधहीन वस्तु तैरती है, दैट इज रेडियो एक्टिव आयोडीन। उसकी वैल्यू है आयोडीन 131, समस्थानिक आइसोटॉप है ये, ठीक है ना। इसका ना तो कोई स्वाद होता है, ना ही इसको सूंघने से पता चलता है, ना ही इसको कोई देख सकता है। ये इतनी खतरनाक आयोडीन होती है कि जब ये हवा के माध्यम से शरीर में एंट्री करती है तो उसकी वजह से इमीडिएटली थायराइड कैंसर, गले और दूसरे हिस्सों में ट्यूमर का होना, ल्यूकेमिया का होना, आंखों की बीमारी होना, मेंटल डिसऑर्डर होना, ये इमीडिएटली प्रभाव देखने लगता है। और आप इससे अंदाजा लगाइए कि इसके प्रभाव इतने घातक होते हैं कि कुछ ही समय के अंदर इंसान की मृत्यु हो जाती है। यानी रेडिएशन जो है ना वो बहुत ज्यादा मुसीबत खड़ी करती है। अब होता क्यों है ऐसा, देखिए होता क्या है कि जो आयोडीन 131 हवा के थ्रू फैली, वो सांस के माध्यम से हमारे गले के अंदर जो थायराइड ग्रंथि है ना वहां पहुंचती है और उसमें स्वेलिंग खड़ी कर देती है, और उस वजह से यहां पर इंफेक्शन होकर के वो बहुत बड़ा गॉइटर जैसा बन जाता है, और उस स्थिति में आदमी के अंदर गला घुटने से ही मृत्यु हो जाती है। यानी कि आप हीट से, रेडिएशन की हीट से बाद में कुछ सोचिए, वो तो तुरंत इमीडिएटली हो गया, लेकिन जो बहुत दूर तक लोग प्रभावित होते हैं लाखों की संख्या में, वो इस उड़ती हुई आयोडीन से होते हैं। परमाणु बम विस्फोट जब होता है तो आयोडीन 131 बाहर आता है। अब क्या है, इसकी जगह पोटेशियम आयोडाइड क्यों गोली के रूप में लिया जा रहा है, आप वो समझिए। आयोडीन के बहुत से आइसोटॉप्स हैं, उनमें से जो आयोडीन नॉर्मल वाला है ना, उसको अगर आप पहले ही ले लेंगे शरीर के अंदर, तो होता क्या है कि वो रेडियो एक्टिव आयोडीन को आपके शरीर में जाने ही नहीं देता। आयोडीन कुल मिलाकर 37 प्रकार के होते हैं। आयोडीन 127 हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। आप इधर देखिए कि नेचुरल रूप से मिलने वाला जो आयोडीन है, जो बैंगनी रंग का होता है, वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है। आयोडीन 131 जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, और ये इतना खतरनाक होता है कि इसका असर डीएनए के जरिए आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। 37 तरह के समस्थानिक हैं आयोडीन के, उनमें से जो 127 नंबर जो है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो बाहर आता है वो 131 नंबर आता है। अब होता क्या है, तो ऐसी स्थिति में जो आयोडीन हम लोग जान बचाने के लिए काम में लेने वाले हैं, उसमें क्या होता है, आयोडीन को पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलाकर आपके शरीर में पहले से ही दे दिया जाता है। उससे क्या होता है कि ये पोटेशियम आयोडाइड दवा में नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन काफी ज्यादा मात्रा के अंदर बढ़ा देता है। मतलब एक तो रेडियो एक्टिव है जिसमें से अल्फा बीटा गामा विकिरणें निकलेंगी, वो तो शरीर को नुकसान पहुंचाएंगी, लेकिन जो साधारण है पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्लब किया हुआ जो केमिकल है वो हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा को भरपूर कर देता है। तो आने वाली जो आयोडीन है वो हमारे शरीर में अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, करती है तो उन्हें थायराइड एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। दूसरी जो चीज है, परमाणु विस्फोट के बाद जो हवा में तैर रहा होता है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर टिश्यूज जो बनते हैं उन्हें खत्म करने के लिए ये पोटेशियम आयोडाइड दवा काम में आ जाती है। तीसरा, शरीर में प्रवेश करते ही कई अंगों में जो ट्यूमर बनने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही ये आयोडीन एंट्री करती है शरीर में गांठें बनने लगती हैं। पोटेशियम आयोडाइड उन गांठों को डिसॉल्व करने के काम में आता है। आयोडीन दवा हो गई, आप यूं समझकर चलिएगा। इसी कारण से दुनिया भर के जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या फिर अमेरिका है, वो आयोडीन ड्रग परचेज कर रहा है, पोटेशियम आयोडाइड परचेज कर रहा है। उन पिल्स को
यूज करेगा ताकि अगर किसी को ट्यूमर बन गया उसकी वजह से तो वो उसे डिसॉल्व करवा सके। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई हो। ठीक है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है मात्र 1 साल के अंदर आयोडीन की दवा की कीमत 100% तक बढ़ चुकी है। अमेजन पर पोटेशियम आयोडाइड नाम से ये दवा की कैप्सूल उपलब्ध है। 180 कैप्सूल की जो ये डब्बी है ये इस समय 5,771 रुपए की दिखाई पड़ रही है, जो कभी 2,400 रुपए की लास्ट ईयर तक हुआ करती थी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अमेरिका खुद थायरोसेफ नाम से, क्योंकि अल्टीमेटली ये आयोडीन थायराइड को बचाएगा, इस वजह से थायरोसेफ नामक जो दवा है अमेरिका इसे प्रमोट कर रहा है और वो अपने लोगों के बीच में इसको बचवा रहा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, तो क्या हमने ये दवा खा ली तो क्या सेफ हो जाएंगे, क्या फिर हमें परमाणु हमला कुछ नहीं कर पाएगा क्या? ये मानिए कि अगर रेडिएशन का प्रभाव आप तक आ रहा है तो उससे आप बच जाएंगे, लेकिन अगर आप हीट के संपर्क में आ गए, यानी कि आप ब्राइट फ्लैश, ब्राइट वेव, रेडिएशन, फायर एंड हीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, इससे तो फिर कोई भी नहीं बचा सकता। बम ही आपके बगल में फट गया और बहुत सारी हीट आपके सामने आ गई तो आप उससे नहीं बच पाएंगे। ये जो दुष्प्रभाव है ना, उनसे बचाने के लिए काम में आ सकती है। यही कारण है कि इन्होंने एडवाइजरी में भी यही चीजें जानकारी के रूप में दी हैं कि लोग अपने साथ दवाइयां रखें, उन लोगों के लिए भी दवाइयां खरीद के रख लें जिनके पास में खरीदने का सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, ये दवा जो है वो 100% तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन इसका कोई और अल्टरनेट भी इनके पास में उपलब्ध नहीं है। महिलाएं, बच्चे भी इस दवा को ले सकते हैं, इसलिए इस दवा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ठीक है, तो परमाणु हमले के यानी परमाणु हथियार का जब फटना होगा तो उस समय निकलने वाली तेज आग से तो कोई शायद ही बच पाए, लेकिन जो रेडिएशंस निकलेंगी, रेडियो एक्टिव विकिरणें निकलेंगी, उनसे बचने के लिए ये सारी चीजें सजेस्ट की जा रही हैं। ठीक है, क्या आज से पहले यानी कि हिरोशिमा नागासाकी के बाद में आयोडीन का उपयोग हुआ है कहीं? बिल्कुल हुआ है। पहली बार हुआ 1986 में, जब उत्तरी यूक्रेन के अंदर जो चेरनोबिल रिएक्टर है उसके अंदर ब्लास्ट हुआ था, तब जाकर के दुनिया को यह गोली खिलाई गई थी। और दूसरा 2011 के अंदर जापान के अंदर जब सुनामी आया था तो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट फट गया था, उस समय पर भी लोगों को यह आयोडीन की दवा खिलाई गई थी। कहने का कुल मिलाकर बात यह है कि इस समय केवल अमेरिका में ही नहीं, जापान और उसके मतलब अमेरिका के जितने भी मित्र राष्ट्र हैं वो डरे हुए हैं इस बात पर कि उनके यहां पर न्यूक्लियर बम का प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए एंटी रेडिएशन पिल की यहां पर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप इससे देख सकते हैं अमेरिका के द्वारा एडवाइजरी जारी करना, लोगों को टैबलेट बंटवाना, यह डर दिखाता है कि अमेरिका इस बात से भयभीत है कि कहीं यूक्रेन और रशिया केवल एक दिखावा हो, उसके बदले में नॉर्थ कोरिया से कोई बम चलाकर अमेरिका को नुकसान पहुंचा दे। आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर